हेलो विकास सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, शानदार। आज के टाइम पर मुझे ऐसा लगता है जेनजी पेरेंट जो है वो ना फ़ोन बहुत जल्दी पकड़ा रहे हैं अपने बच्चों को। जैसे एज अ पेरेंट किसी को अपने बेटे को या बेटी को क्या समझाना चाहिए कि इस टाइम पीरियड पर आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है या इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है? पेरेंट्स को समझना चाहिए, समझाना नहीं चाहिए। मेरा आपकी ऑडियंस से भी सवाल है जी। कोई भी बच्चे को स्कूल में क्यों भेजा जाता है? हर पेरेंट की इच्छा है उसका बच्चा ग्रो करे। एग्जैक्टली। लेकिन सिर्फ इच्छा है, एक्शन नहीं। 3 ways how parent can develop their mindset, how to train child. ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो जेनजी को अपनानी चाहिए अपनी लाइफ को और इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट को अपने आप को एक आउटस्टैंडिंग वे में प्रेजेंट करने के लिए? डू यू थिंक आपको लगता है अपॉर्चुनिटीज की कमी है? हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की स्टडी भी बोलती है कि अभी जो अटेंशन स्पैन है वो लगभग 8 सेकंड का है। राइट। ठीक है, 8 सेकंड का इतना कम जब अटेंशन स्पैन रह गया तो अब हम क्या करें? बहुत सिंपल है, सीरियसली बहुत सिंपल है। करने के लिए तैयार हो तो मैं बता देता हूँ। ब्रेन हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट जो अगर अच्छे से परफॉर्मेंस ना दे, अच्छे से फंक्शनिंग ना करे तो पूरी की पूरी बॉडी बहुत अनहेल्दी लगती है। इसी रीजन की वजह से ब्रेन की परफॉर्मेंस एंड फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए। बिकॉज अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक बिजनेस ओनर हैं, आप एक जॉब पर्सन हैं या फिर आप अगर कोई भी एक हाउस होल्ड पर्सन भी हैं, तो आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि आपकी आने वाली लाइफ कितनी हेल्दी एंड एफिशिएंट रहेगी। तो इस पॉडकास्ट के बाद मेरे को यह समझ आया कि ब्रेन की फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस बहुत साइंटिफिकली प्रूवन भी हो सकती है। बिकॉज इस पॉडकास्ट से पहले ना ही मैंने कॉलेज में इस टाइप की नॉलेज को ग्रैब किया था एंड ना ही हमारे स्कूल्स में ये सारी की सारी टेक्निक्स बताई जाती हैं जो स्टूडेंट्स को, यंग एज एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को, हर एक पर्सन को हेल्प आउट करेगी उनकी ब्रेन की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए। बिकॉज अगर आपके शोल्डर के ऊपर वाला हिस्सा ऑन पॉइंट है देन आपकी बॉडी इस तरीके से फंक्शनिंग करती है कि पूरा दिन आप बहुत फुल ऑन एनर्जी के साथ रह सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट में हम लोगों ने सारी की सारी टेक्निक्स जो आपको हेल्प कर सकती हैं आपकी ब्रेन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए एंड सारे के सारे टास्क को बहुत एफिशिएंटली कंप्लीट करने के लिए। सो वी हैव इनवाइटेड ब्रेन परफॉर्मेंस एक्सपर्ट विकास जी, जिनसे हम लोगों ने सारी टेक्निक्स को बहुत अच्छे से समझा एंड प्रैक्टिकली बात करी कि किस तरीके से उनको परफॉर्म किया जा सकता है। एंड जो बिल्कुल यंग चाइल्ड है उनके भी पेरेंट्स किस तरीके से उनकी ब्रेन की परफॉर्मेंस एंड फंक्शनिंग का ध्यान रख सकते हैं जिससे कि उनको आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आई वांट कि आप इस पॉडकास्ट को पूरा एंड तक अच्छे से देखें एंड ऐसे बहुत सारे पॉइंटर्स हम लोगों ने डिस्कस करें जिनको आप नोट डाउन करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो टुडे वी हैव विकास जी ऑन स्पेल आउट। हेलो विकास सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, शानदार। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के एंड मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि मुझे उधर से ना एक ऐसी वाइब आ रही है कि आज मेरा माइंड सॉर्ट होने वाला है। तो ऑनेस्टली मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया आपकी चीज़ों को, क्योंकि मेरी एक कहना है कि अगर मैं किसी कॉन्वर्सेशन में बैठ रहा हूँ तो आई हैव टू बी वेरी श्योर कि मेरे राइट क्वेश्चंस आपके पास पहुँच रहे हो, जिससे कि जो आपके पास ज्ञान का पिटारा है मैं अच्छे से सारा अपनी ऑडियंस के लिए ले जा पाऊँ। ठीक है, तो इनको ना मैंने थोड़ा सेगमेंट वाइज डिसाइड किया है कि अगर यहाँ पर कोई पेरेंट देख रहा है, अगर कोई न्यू भी देख रहा है, जो पर्सन लाइक अपनी लाइफ को एक स्टार्ट कर रहा है, आज उनके माइंड को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं एंड उनके माइंड में थोड़ा सा कि चेंजेस आ जाए, अच्छे चेंजेस। बिकॉज दिस अगर हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर हम ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, एक भी पर्सन की लाइफ में चेंज आ जाता है तो डन, हमारे पॉडकास्ट की मुझे लगता है वर्थ इट हो जाएगा। सो लेट्स गो फॉरवर्ड विद द थिंग कि एक पर्सन है, लाइक ऑफकोर्स एक चाइल्ड है, उसका बर्थ हुआ है। अब 0 से 5 ईयर की एज में ना वो उसके मम्मी पापा उनको डिफरेंट जगह पर एक्सप्लोर कराना स्टार्ट करते हैं। एंड आज के टाइम पर मुझे ऐसा लगता है जेनजी पेरेंट जो है, जो न्यू बिल्कुल अभी नए हैं, वो ना फ़ोन बहुत जल्दी पकड़ा रहे हैं अपने बच्चों को। मेरे लाइक फैमिली में भी जो बिल्कुल लाइक बेबीज़ हैं, हम लोगों के छोटे छोटे भाई हैं, वो ना हम लोगों को तो पता ही नहीं था उस टाइम पर, वो इतने अच्छे से फ़ोन चलाते हैं जो हम लोग भी नहीं चलाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी कौन सी माइंड ट्रेनिंग पेट से ही होकर आ रही है कि बच्चा इतने अच्छे से फ़ोन चला पाता है? ओके,
थैंक यू या तो पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ये अपॉर्चुनिटी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सेगमेंट आप लोग इसको रन कर रहे हैं जी, आप लोगों से बात करने से हमारी वाइब्स डबल हो जाती है क्योंकि जो आपके यहाँ से जो वाइब्रेशंस आ रही हैं, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो और हमें और पढ़ने के लिए डिटेल में जाने के लिए बहुत हमें पिच करते हैं, तो उसमें बहुत मजा आता है। थैंक यू। जो आपने क्वेश्चन पूछा, देखिए हर बच्चा माँ के पेट से सीख के आता है, इसमें कोई शक नहीं। ये तो न्यूरो साइंस भी बोलती है और महाभारत के टाइम से हमने अभिमन्यु के बारे में भी सुना है। तो अगर मदर लगी हुई है, वैसे भी अगर आप देखेंगे ना तो जो 9 मंथ्स हैं, 9 मंथ के 13th वीक के आसपास आपका ब्रेन बनना जब शुरू होता है, तब सेम टाइम से फिंगर टिप्स बनते हैं, आपका मालूम है? राइट। अब जब ब्रेन बन रहा है, अब उस टाइम पे मदर कैसे क्या खाना खा रही है, क्या थॉट प्रोसेस है, किस तरह क्या चीजें देख रही है, क्या आसपास का एनवायरनमेंट है, किस तरह की बात कर रही है, इवन कैसा फील कर रही है, कैसे कपड़े पहन रही है, एक एक चीज मायने रखती है। अगर वो मान लो 8 से 10 घंटे मोबाइल पर है, तो आपको क्या लगता है बच्चा क्या सीख रहा होगा? बिल्कुल सही। तो वहां पर इंपॉर्टेंट है खान पान, रहन सहन, हर चीज इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर मदर बहुत क्वालिटी वर्क कर रही है, बिल्कुल बहुत अच्छा सुन रही है, अपने आसपास किसी भी तरह की नेगेटिव चीजों को नहीं आने दे रही, तो बच्चा एकदम टर्न अराउंड हो जाता है क्योंकि ब्रेन बन रहा है उस टाइम पे। राइट। अब ब्रेन जब डिजाइन हो रहा है, अब आपके हाथ में ना, आप कैसे डिजाइन करना चाह रहे हो। बिल्कुल। अगर आप पूरा फोकस होकर डिजाइन कर रहे हो, देखो मैं तो इसको ही मानता हूँ, हम आपके घर में हवन होते हैं। बिल्कुल। हवन पे जब हम भगवान को बुलाते हैं, हवन पे पहले बैठने का नियम क्या है? आप नहा धोकर सूचे मुंह, यानी कि फ्रेश, आप जूठा मुंह नहीं कर रहे, बिल्कुल, यानी कि आप किसको बुला रहे हो? भगवान को। और आप अपने पेट में किसको बुला रहे हो? आप किसी लाइफ को बुला रहे हो जो आपका भविष्य है। एग्जैक्टली। उसको लाइटली कैसे ले सकते हो? तो बुरा ना माने, मैं कई बार बोलता हूँ, दे आर जस्ट एक्सीडेंटल पेरेंट्स, दे आर नॉट पेरेंट्स। ओके, वेरी बिग थिंग। एंड ऑनेस्टली ये है कि आपने बहुत अच्छी बात बोली। 13th वीक पे जब सारी चीजें स्टार्ट होती है, ब्रेन बनना स्टार्ट होता है, तो दिस इज द हाई टाइम कि आपको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल। और इसलिए पहले बोला जाता था, आप सोचो ना कि पहले नियम क्यों होते थे कि लड़की जैसे ही प्रेग्नेंट होती थी वो मायके चली जाती थी। उसका लॉजिक क्या होता था कि वो वहां जाएगी, उसकी केयर ज्यादा होगी। ऐसा नहीं कि ससुराल में नहीं होती है, लेकिन जो एक मदरली टच है जो वो वहां मिलता था। तो उस 9 महीने के टाइम पर बिल्कुल बहुत सिंपल है, आपने किसी को बुलाया है अपने घर पे, और हम भारत देश में रहते हैं जहाँ बोला जाता है अतिथि देवो भव है। तो आपने अपनी ही एक लाइफ को बुलाया है और अपने ही शरीर का हिस्सा बना रहे हो उसको, आप मन का तन का हिस्सा बना रहे हो, तो उसको उतनी केयर देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एंड अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं कि अब हमारा बेबी हो जाता है, उसके बाद भी वो प्रिपेयर्ड रहता है, फोन्स देख रहा है, चीजें कर रहा है, हम उसको कैसे ट्रेनिंग को स्टार्ट करें उसकी, कि यंग से या बहुत छोटे प्रोसेस में ही उसके माइंड में, क्योंकि क्या होता है हम ABCD बोलना, पापा मम्मा ये बोलना सिखाते हैं, हम और क्या क्या चीजें को ट्रेन करना स्टार्ट कर सकते हैं कि उसकी अपकमिंग 5 years और अच्छे होने स्टार्ट हो। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए जब भी कोई बच्चा पैदा होता है जी, तो उसका ब्रेन के 2 पार्ट में अगर हम इसको डिवाइड कर दें, ओके, एक जहां से उसको इनपुट मिल रहा है, बिल्कुल, एक कहां से वो आउट मतलब इसको प्रोसेस करके आउटपुट दे रहा है। जैसे मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको मेरी बात सुनाई दे रही है, राइट, समझ में आ रही है, दिखाई दे रही है, हर तरह से फील कर पा रहे हैं। तो पहले 6 साल बच्चे के वो है इनपुट लेने के, यानी कि वो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है और उसको सुन के बाद क्या फील कर रहा है। इसलिए वो हमेशा ऐसे रहता है, एक्साइटेड में रहता है, क्योंकि उसको हर चीज नहीं है। राइट। क्यों? क्योंकि उसका ये ब्रेन है ना, जो जहां से फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो तो बना ही नहीं अभी। उसका उसमें इनपुट कैसे जाएगा? भी आपने क्या देखा वो यहाँ से आया, वो यहाँ चला गया, आपने क्या सुना वो यहाँ चला गया, आपने क्या फील किया वो यहाँ चला गया। अब आपने इसको स्ट्रक्चर्ड वे में करवा दिया, मतलब आपने उसको मोबाइल दे दिया, या आपने बहुत ही सिस्टमेटिक, इतने बजे ये, इतने बजे ये, तो उसके पास अनप्लैन्ड वे में, अनस्ट्रक्चर्ड वे में लर्निंग ही नहीं है। अब आप सोचो पहले 6 साल में अगर आपके पास प्रॉपर लर्निंग नहीं है तो आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स बनेगा क्या? नहीं बन पाएगा। और आपकी लाइफ पूरी इस पे अच्छा, आप हम में और पशुओं में क्या फर्क है? इसी का तो फर्क है, बिल्कुल। और बेसिक डिफरेंस ही नहीं है। बाकी वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी पीते हैं, हम भी पीते हैं, वो भी फील करते हैं, हम भी फील करते हैं, लेकिन जो सोचने समझने की शक्ति है हमें उनसे अलग बनाती है। और वहां जब सोचने समझने की शक्ति में अगर मेरे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, पूरी मात्रा में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप डिसीजन कैसे लोगे? एग्जैक्टली। तो सोचने की जब ताकत ही नहीं है तो आपके डिसीजन गलत ही होंगे। इसी वजह से हमारे यहाँ पर स्ट्रेस, एंजाइटी जैसे वर्ड्स कॉमन हो गए हैं, क्योंकि हमने बेस को वीक कर दिया है।
बेस था उस फर्स्ट 6 years बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 से 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत है ना। तो हाँ, 6 से 12 में पर्सन स्कूल जाना स्टार्ट करता है, वो अपनी डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है और वैरायटी ऑफ लोगों से मिलता है। क्योंकि स्कूल में क्या होता है, एक क्लास में अलग अलग माइंडसेट के लोग अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो अब वहाँ पर भी बहुत मेजर चेंजेस आते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि आपकी संगत आपको अच्छा भी बना सकती है और बुरा भी बना सकती है। तो अब एक क्लासरूम में 60 बच्चे बैठे हैं, 60 के फैमिली बैकग्राउंड अलग है, 60 की 6 साल की ट्रेनिंग बिल्कुल अलग है। अब वहां पर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 6 साल के बाद कुछ तो समझना बोलना स्टार्ट कर चुका होता है बंदा, कुछ नहीं मतलब काफी हद तक। आज के टाइम तो लोग बहुत एडवांस है, तो 6 साल के बाद बच्चा तो बहुत प्रिपेयर्ड है अब लाइफ में आगे बढ़ने के लिए चीजों में। तो उस टाइम पीरियड पर बंदे को या अपने जैसे एज अ पेरेंट किसी को अपने बेटे को या बेटी को क्या समझाना चाहिए कि इस टाइम पीरियड पर आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है या इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है? मैं उल्टा बोलूँगा सर। अच्छा, हाँ, पेरेंट्स को समझना चाहिए, समझाना नहीं चाहिए। ओके। पहली बार स्कूलिंग तो 3 साल की उम्र में शुरू हो जाती है, राइट, ठीक है। और दूसरा, अगेन मैं तो कान पकड़ के माफी मांग रहा हूँ, हमारे पास रॉल्स रॉयस है और उससे हम कचरा उठाने का काम करवा रहे हैं। मतलब बच्चा आपको इतना पावरफुल मिला है जो पता नहीं लाइफ में क्या क्या नहीं कर सकता, लेकिन हम खुद इतने अनपढ़ हैं, इतने ही नहीं चाहिए बेसिक चीजें पता कि बच्चे से करवाना क्या है, लगे हुए उसको एक काउंटिंग सिखाने में, जो वो कभी भी सीख सकता है, उसको लगे हुए अल्फाबेट सिखाने में। मेरे पास एक पेरेंट आए थे और मैं मतलब आई बस रियली सरप्राइज कि सर मेरे बच्चे को ना सिर्फ 50 तक काउंटिंग आती है और साथ वाले को ना 100 तक आती है। अरे क्या करवाना है काउंटिंग से आपने? क्या सारी जिंदगी क्या काउंटिंग करेगा? ये तो कभी भी हो सकता है। पॉइंट ये होना चाहिए कि कितना आपने इसको एक्सप्लोर करवाया, कितना उसके बाद आपने मोरल वैल्यूज पे काम करवाया, कितना आपने उसको लर्निंग नहीं दी। ये तो सही एज थी, आप पता नहीं कितनी लैंग्वेज सिखा सकते थे। ये सही एज थी, आप कितना एक्सपोजर दे सकते थे, जितना चाहें आप टेस्ट बड को रिच करवा सकते थे, जितना चाहें आप उसकी विजुअल लर्निंग को सुपीरियर कर सकते थे। लेकिन आपको खुद को नहीं पता और आपको लगता है कि यही लाइफ है कि काउंटिंग अल्फाबेट। तो पहली बात तो पेरेंट्स को पढ़ा लिखा होना चाहिए। हम तो कई बार बोलते भी हैं कि आजकल बच्चे सही हैं, माँ बाप गलत है। ओके बच्चे सही है, माँ बाप गलत है। डोंट बी एक्सीडेंटल पेरेंट। पहले आप उसकी ट्रेनिंग लो कि आपको, क्योंकि पहले अच्छा कई बार क्या हुआ कंपेयर हो जाता है, हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं था। अरे आपके टाइम पर डिस्ट्रैक्शन भी तो नहीं था, वो चैलेंजेस भी तो नहीं थे, और हम एज अ पेरेंट ये सोचते हैं कि हमने स्कूल में डाल दिया, टॉप ऑफ द ब्रांड में डाल दिया, लाखों रुपया दे दिया, तो स्कूल का काम सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे का ब्रेन का डेवलप करना, पढ़ाना नहीं है। ओके, यहाँ बहुत बड़ा मिस्टेक है। ओके, मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी स्कूल गए होंगे जी? आपकी एज देख के लग रहा है आपकी शादी नहीं होगी, है मेरे 24 तो मैं आपसे पूछूंगा या आपके पेरेंट्स से मैं पूछूं जी, मेरा आपकी ऑडियंस से भी सवाल है जी, कोई भी बच्चे को स्कूल में क्यों भेजा जाता है, क्या काम है? स्टॉप। आप देख पा रहे हैं कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं बट फिर भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मेक श्योर करता हूं कि रेगुलर बेसिस पर अच्छे गेस्ट एंड अच्छी नॉलेज मैं रेगुलर आप तक पहुंचाता रहूंगा। बोलना सीखना पढ़ना, लाइक बेसिक लिटरेसी आपको आ जाए, बेसिक लिटरेसी आ जाए, या इसको मैं सीधा सीधा बोलूं, उसको बोलना आना चाहिए, उसको लिखना आना चाहिए, उसको पढ़ना आना चाहिए, उसको स्टेज पे बात करनी आनी चाहिए, उसको डांस करना चाहिए, उसको आर्ट एंड क्राफ्ट आना चाहिए, उसको फियर नहीं होना चाहिए, सोशलाइजेशन आना चाहिए। यानी कि जितनी भी तरह के पूरी धरती पे काम होते हैं वो एक अच्छा बच्चा बने, उसका सर्वांगीण विकास 360 डिग्री डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड स्कूलिंग जी। लेकिन जब आप कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में तो ऐसा कुछ डिमांड नहीं होता। आप सोचते हो कि इंजीनियर कर रहा है तो 4 साल बाद द चाइल्ड शुड बिहेव लाइक एन इंजीनियर। अगर वो 5 साल की डिग्री के लिए जा रहा है तो दैट ब्रेन शुड बिहेव लाइक एन डॉक्टर, सॉरी डॉक्टर एमबीबीएस के लिए जा रहा है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो यानी कि कॉलेज से वो आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, स्कूल से है। लेकिन स्कूल के पीछे तो आप पढ़ गए इस बात के लिए कि मेरे बच्चे को ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा, मेरे बच्चे को ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा। आपका लॉजिक क्या था उसको भेजने का? लॉजिक था उसका ब्रेन स्ट्रांग बने, उसकी रूट्स, उसके नींव स्ट्रांग बने। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अपना विजन हमने ब्लर कर लिया। तो पहले तो ये क्लियर करना जरूरी है भाई, आपको आपका रोल पता है। अभी आपने मुझे आपकी टीम से मिलवाया कि ये हमारे एडिटिंग हेड हैं, ये हमारे मीडिया हेड हैं, आपका अपना एक काम है, यानी कि सबका रोल डिवाइडेड है। एग्जैक्टली। तो मान लीजिए मैं सेंटर में बच्चा रख देता हूँ, स्कूल का अपना एक रोल है, पेरेंट का अपना एक रोल है। अच्छा, इन दोनों का रोल क्या है?
उस बच्चे का डेवलपमेंट करना। दोनों का गोल तो कॉमन है, लेकिन लड़ाई किस बात की लड़ रहे हैं? पेरेंट ये नहीं मानता और पेरेंट कह रहा स्कूल ये नहीं करता, यही चल रहा है। तो दोनों की लड़ाई में मर कौन रहा है? अच्छा, तो वहां पर दोनों के रूल डिफाइंड है। एक दूसरे के रूल में पेरेंट को कभी टीचर नहीं बनना चाहिए और टीचर को कभी पेरेंट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, दोनों का दर्जा अलग अलग है, दोनों का काम अलग अलग है। दोनों को अगर आप मिक्स करोगे तो प्रॉब्लम होनी ही होनी, और वही प्रॉब्लम हो रही है। इसी वजह से फिर यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो जाएगी। इसी वजह से के टाइम पे जो ड्रामा चला था ना पेरेंट्स और स्कूल के बीच में, उस भारत देश में जहां पर गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है, कोविड के टाइम पे क्या क्या नहीं बोला गया गुरुओं को, टीचर्स को। तो क्या खाली पेरेंट्स की गलती है, टीचर्स की नहीं है? तो उन्होंने भी तो अपनी इमेज पे दब्बा लगाया ना। तो उस धब्बे को मिटाने का काम ये था कि आप किस काम के लिए आए हो, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए थी। अब मैं तो ये बोलता भी हूँ, अगर स्कूल खाली बिजनेस ही चला रहा है तो बिजनेस की तरीके से बिजनेस कर लो, कहाँ दिक्कत है? बिल्कुल सही। तो पेरेंट्स को पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली दे वांट फ्रॉम देयर चाइल्ड। तो उनका रोल डिफाइन करना पड़ेगा। तो फिर हर एज की एक अपनी पेरेंटिंग है, उस पेरेंटिंग को उस एज के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। सर ना हम लोगों को बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि हर सेगमेंट और हर पर्सन की और हर लाइक एक सेगमेंट की एक डेडिकेटेड लाइन है कि आपको इस टाइम पर ये चीज़ करनी है, इस टाइम पर ये चीज़ करनी है, वो आपको पता होनी चाहिए। बट एग्जैक्ट में ये पेरेंट्स की ट्रेनिंग कैसे हो पाए इस चीज़ में कि वो, क्योंकि आपने बहुत अच्छी लाइन बोली, हमारे टाइम पर तो ये नहीं होता था। ये तो हर पेरेंट की आस्किंग है कि हमारे टाइम पर ये नहीं था। एंड ऑनेस्टली आज के टाइम पर बहुत सारे लाइक हम लोगों के लिए या और भी जो यंग लोग हैं जो हमसे भी छोटे हैं, इजी टू एक्सेस है सारी चीज़ों की। उस टाइम पर एक्चुअल नहीं था, ये चीज़ नहीं होती थी। हमारे पेरेंट्स के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी जितनी हमारे लिए हैं, ये एक्चुअल है। बट अब अपॉर्चुनिटीज तो है, बट वहीं पर लोग अच्छा, क्योंकि पेरेंट कोई भी बुरा नहीं चाहेगा अपने बच्चे का, राइट? एग्जैक्टली, है ना? तो अपॉर्चुनिटीज अच्छी भी हैं और चीजें खराब होने का भी डर रहता है। तो पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों को भी कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को कि ये माइंड में मेरे को लेकर चलना है, ये सही है और ये गलत है। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो हैं, बट उसके आगे का अंजाम क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम एकदम से डिसीजन मेक नहीं कर पाते। एग्रीड, है ना? बिल्कुल ठीक है। लेकिन पेरेंट की इच्छा, हर पेरेंट की इच्छा है उसका बच्चा ग्रो करे। एग्जैक्टली। लेकिन सिर्फ इच्छा है, एक्शन नहीं। एक्शन किसी पेरेंट नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स नहीं करते। अगर एक्शन होता तो ये सवाल ही नहीं उठता। एक्शन नहीं है। इच्छा तो मेरी भी है मैं करोड़पति बन जाऊं, एग्जैक्टली। क्या मेरे एक्शन मैच कर रहे हैं? Exactly. इच्छा मेरी भी है कि मैं अरबपति बन जाऊं, क्या मेरे एक्शन, मैं एस्ट्रोनॉट बन जाऊं, क्या मेरे एक्शन बोल रहे हैं उसके लिए? तो पॉइंट ये है क्या मेरे एक्शन उसके अकॉर्डिंग है? तो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हम क्विक कॉमर्स के टाइम पे रह रहे हैं, राइट? हमारा बिहेवियर ऑलरेडी इम्पल्सिव हो चुका है। तो हमारा काम है पहले अपने इम्पल्सिव बिहेवियर को थोड़ा सा काम डाउन करें, रिलैक्स करें, क्योंकि आप बच्चे को बड़ा कर रहे हैं। आप बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी 8 साल के 6 साल से या 9 साल के बच्चे से कि वो आपकी तरह बिहेव करे। नहीं, आपको बिहेव करना है उसकी तरह। तो हर सेगमेंट का अलग अलग काम है। पहले 6 साल में आप उसको जितना सिखा सकते हैं सिखाइए, फिर 6 साल के बाद आप डिसिप्लिन में लेके आइए, इसको स्ट्रक्चर्ड वे में आप उसको पढ़ाइए उसको। आप बहुत सारे काम है, खाली एकेडमिक नहीं है। आप अगर आप ब्रेन को जब ढंग से समझेंगे पता लगेगा खाली एकेडमिक तो एक छोटा सा पार्ट है आपकी लाइफ का, इतना सा पार्ट है। लाइफ इस पर डिपेंडेंट नहीं है। तो उसके बाद पेरेंट को अगर ये बेसिक नॉलेज आ जाए ना, एक तो कैसा कि हम पहले जब हमारी जो पेरेंटिंग हुई ना वो ये रोकने पर, टोकने पर और ठोकने पे हुई है। पहले रोक टोक और ठोक नीति चला करती थी, ठीक है? मुझे नहीं पता आप ठुके या नहीं ठुके, तो हम बहुत ठुके हुए हैं, हमें मालूम है। तो हमें ठोक ठोक के सीधा किया गया। द पॉइंट इज अब वो टाइम नहीं है। पहले बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, पहले जॉइंट फैमिलीज थी। तो आपको ईरा समझना पड़ेगा। हर ईरा की डिमांड अलग है। बिल्कुल। आज की ईरा पर अगर डिस्ट्रैक्शन हाई है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको भी थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे स्मार्ट बनना पड़ेगा। आपका बच्चा बोल रहा है कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है? एक्चुअली में वो क्या कहना चाह रहा है कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा। और एज अ पेरेंट मैंने अगर ये डायलॉग मारी तो ध्यान से तो पढ़ ले, वो भी तो यही कह रहा है कि ध्यान से नहीं पढ़ पा रहा। तो आपके पास क्या वो नॉलेज है? तो पेरेंटिंग डज मीन्स कि डू यू हैव एनी सॉल्यूशन? अगर आपका सॉल्यूशन है तो उसके लिए क्या, अब आपको अपने ब्रेन पे काम करना पड़ेगा। आप अपने ऊपर काम कर लीजिए, पेरेंटिंग अपने आप सॉर्टेड हो जाएगी। तो आपको पेरेंटिंग नहीं सॉर्ट करनी, अपने आप को सॉर्ट करना है। अपने आप को सॉर्ट कीजिए, पेरेंटिंग भी सिंपल सी बात है। होता क्या है जब हम बोलते हैं ना कि बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, मैं अगर आपसे पूछूं मेरी हथेली पे आप नमक रख दो आप जी, तो क्या पेन करेगा? नहीं। अगर उसमें 50 ग्राम एक्स्ट्रा नमक रख दूं तो भी पेन नहीं करेगा। और लेकिन अगर मेरी हथेली जली हुई है,
कटा हुआ है और एक दाना भी नमक का रखा तो हालत खराब हो जाएगी। हालत खराब हो जाएगी। यानी कि अगर मैं खुद एज अ पेरेंट परेशान हूं अपने काम से, अपने रिश्ते से, या अपने बिहेवियर से, या अपनी नेचर से, और बहुत जल्दी इम्पल्सिव हो जाता हूँ, बहुत जल्दी बेचैन हो जाता हूँ, एंजाइटी में चला जाता हूँ, डिप्रेशन में चला जाता हूँ, और मेरे मुंह से हर वक्त गालियाँ निकलती हैं, या मैं बार बार बोलता हूँ, नेगेटिव वर्ड्स बोलता हूँ, तो मैं तो खुद परेशान हूँ। मेरे पे एक दाना, अब बच्चे का एक चीख निकली तो मैं इम्पल्सिव हो जाऊंगा। उस इम्पल्सिवनेस में क्या होगा, या तो मैं रिएक्टिव पेरेंटिंग करूंगा, या मैं फिर हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करूंगा। तो या तो इसके दोनों ही नुकसान है। रिएक्टिव पेरेंटिंग में आप बच्चे ने कुछ किया, आपने उसको रिएक्ट कर दिया, तो नुकसान है। हेलीकॉप्टर पेरेंट में उसके मांगने से पहले आप कुछ दे रहे हो, सर पे खड़े हो उसके एकदम कि उसको कुछ करना ही ना पड़े, तो भी नुकसान है, क्योंकि आप ऐसे हो। तो ये एक सवाल बहुत सिंपल सा है, उसका जवाब बहुत सिंपल है, उससे भी अपने आप पे काम कर लीजिए, बच्चा अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। So sir, 3 ways how parent can develop their mindset, how to train child. फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, वर्क ऑन योर सेल्फ डिस्कवरी। Okay. क्योंकि हम पेरेंटिंग के चक्कर में या काम के चक्कर में लाइफ को थोड़ा सा और मेटलिस्टिकली हाई बनाने के चक्कर में ना अपने आप को भूल जाते हैं। तो फर्स्ट सेल्फ डिस्कवरी, मतलब दिन में कम से कम 3-4 मिनट अपने आप पे काम कर लो। व्हाई आई एम डूइंग दिस, अपने आप से डीप, जितने भी ज्यादा डीप क्रुशियल क्वेश्चन हो सकते हैं पूछिए, डेली पूछिए, ठीक है। तो आप काम डाउन हो जाएंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे। आपको ना वांट में और नीड में फर्क आना समझ में आना चाहिए कि मेरी वांट और नीड में बेसिक डिफरेंस, पहला। दूसरा, एट एनी कॉस्ट 5 मिनट आपने डेली प्राणायाम करना ही करना है, क्योंकि जिस हिसाब से एंजाइटी बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, नेगेटिविटी बढ़ रही है, आपको अपने प्राणायाम यानी कि अपनी प्राण की ऊर्जा पर काम करना ही पड़ेगा। एंड थर्ड, यहाँ पेरेंट्स को लगेगा मजाक कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, अपनी एक हॉबी को पकड़ लो। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपने अपने माइंड को कैच कर लिया ना, ब्रेन को अगर पकड़ लिया आपने, तो अब यू कैन रूल योर ऑन लाइफ। एग्जैक्टली। तो आपने क्या करना है, सिर्फ एक हॉबी को पकड़ना है। अगर एक हॉबी को पकड़ लिया तो आपकी पर्सनालिटी एकदम टर्न अराउंड हो जाएगी, आप काम एंड रिलैक्स रहेंगे, आपको हर चीज में मजा आने वाला है, चाहे वो पेरेंटिंग हो, चाहे हर चीज में, अपने काम में, आपके रिश्ते में। तो ये 3 काम कर लेना तो आपकी पेरेंटिंग सॉर्टेड है। समझ गया। वेरी नाइस। ठीक है सर, हम लोगों ने काफ़ी ये पेरेंटिंग वाले सेगमेंट को समझा। अब मैं थोड़ा सा और अपग्रेड जाते हैं, अब थोड़ा सा अपलिफ्ट करते हैं कॉन्वर्सेशन को, कि अब हम जाते हैं कि जेनजी, जो अभी इस टाइम सबसे ज़्यादा पॉपुलर टर्म हो गई है एक तरीके से, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू हैं हम भी, बट पॉपुलराइज बहुत ज़्यादा कर दिया है इस टर्म को। अब अगर देखा जाए कि जेनजी हैं, लोगों को ना इसका घमंड भी है, मैं तो जेनजी हूँ और इस वाले एरा में हूँ जहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज है मेरे पास। एंड दूसरी चीज, भाई एग्जाइटी बहुत है, भाई डिप्रेशन बहुत है, भाई कंपटीशन बहुत है। अब इस चीज में ना माइंड को डेवलप करना या माइंड को वो स्पेस देना कि आप एक अच्छा थॉट ला पाओ अपने दिमाग में, वो एक जेनजी को कैसे डेवलप करना चाहिए, एंड ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो जेनजी को अपनानी चाहिए अपनी लाइफ को और इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट को अपने आप को एक आउटस्टैंडिंग वे में प्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, डू यू थिंक आपको लगता है अपॉर्चुनिटीज की कमी है? रियली नहीं। और क्या सच में जब आप खुद एक सेगमेंट रन कर रहे हैं मार्केटिंग का, क्या आपको लगता है वो हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है? ऑनेस्ट बताऊं, अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए, कॉम्पिटिटिव हैवी बट मतलब है भी, बट अगर हम लोग अपने सेगमेंट में कुछ यूनिक हर एक दिन या हर एक चीज ट्राई करते रहे तो वी विल बी किलिंग द मार्केट। एंड ऑनेस्टली मेरे को ऐसा लगता है कि पैसा भी वहां बनता है जो सबसे कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है। तो कुल मिला के कॉम्पिटिटिव नहीं है, आपके सोचने का तरीका है। एग्जैक्टली, राइट? एग्जैक्टली। तो आपको काम इसी पे करना है ना। तो ये क्या है, जब से ये लेबल लगा है ना जेनजी के साथ बाय प्रोडक्ट में क्या आया लेबल में, एंजाइटी, स्ट्रेस है नहीं ऐसा, लेकिन जैसे वर्ड मिला उस वर्ड के साथ मैंने सारे लेबल्स उठा लिए। अच्छा, मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी है और मेरे पास स्ट्रेस भी है, सिर्फ ये लेबल आने। तो लेबलिंग हमेशा नुकसानदायक होती है, लेबलिंग करनी नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात, अब बात करते हैं जेनजी को। देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस समय जितने आपके पास अपॉर्चुनिटीज है ना, वो पहले कभी नहीं थी।
नेक्स्ट लेवल की अपॉर्चुनिटी है, कहीं पे भी आप स्केल कर सकते हो। बिल्कुल। अब स्केल करने के लिए अभी आपने खुद ने बोला कि मेरे पास अगर क्रिएटिविटी है, हाँ, यानी कि मेरे पास, अच्छा व्हाट इज अ क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी इज थॉट्स, राइट। अगर थॉट्स मेरे सही डायरेक्शन में है तो मेरे लिए क्या है? क्रिएटिविटी, राइट। अगर थॉट्स के साथ पॉजिटिव आपका इमोशन जुड़ा हुआ है तो आपकी है क्रिएटिविटी, तो है वो एंथुजियाज्म। अगर थॉट्स के साथ अगर आपके नेगेटिव इमोशन जुड़े हुए हैं तो एंजाइटी, तो आप लैक ऑफ एनर्जी, आप फटीक महसूस कर रहे हैं, राइट। सेम एनर्जी है, मतलब आपको एनर्जी पे काम नहीं करना, सिर्फ इमोशंस पे काम करना है। और इमोशंस आर ड्रिवन बाय योर प्राणा, यानी कि योर आपकी सांसें, ब्रेथ पे काम कर लो। आप ब्रेथ पे काम कर लोगे तो आपको, मतलब मैं तो बोलता हूँ ये जो आजकल नया टर्म चला ना कि जेंजी है ओवर थिंकिंग, तो इनको बाय डिफॉल्ट मिली है ओवर थिंकिंग नाम। मतलब अगर ओवर थिंकिंग है, मैं तो बोलता हूँ ब्लेसिंग्स हैं, कर्स कैसे हो गया ये? राइट। एक्चुअल में सोच पा रहे हो, ये सबसे बड़ी थी। इससे बड़ा क्या हो सकता है? आपने को भगवान ने इस लायक समझा कि आपको सोचने समझने की ताकत दी है, इतना ही तो करना है, इसको चैनल लगाना है, तो और करना क्या है? अगर सोचने की ताकत नहीं होती, समस्या तो तब खड़ी होती। तो अगर आपको स्टैंड आउट होना है, राइट, तो आई हाईली रिकमेंड कि वर्क ऑन योर सेल्फ। एटलीस्ट बेयर मिनिमम अपने आप को पूरे डे में 22 मिनट से लेके 24 मिनट दीजिए। अगर वो 22 से 24 मिनट अपने पूरे 24 घंटे में दे देते हो, आपकी लाइफ का जो स्पीड है ना अप्रॉक्स 2x हो जाता है। क्यों? अगर इस ईरा में अपॉर्चुनिटी है तो उसको देखने के लिए आंखें भी चाहिए, विजन भी चाहिए, ब्लर नहीं हो सकते। अगर ब्लरी हो, व्हाट इज अ ब्लरी? थॉट्स बहुत आगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा पिक करना है, दैट इज कॉल्ड ब्लरी, राइट। तो अगर आपने क्लैरिटी लिया है, वाइपर लगा लिया, तो डेली वाइपर लगाना 20 मिनट का, बस इतना सा करना है और कुछ नहीं करना है। इसको और थोड़ा लाइक 3 ways हाउ एनी यंग पर्सन कैन वर्क ऑन देमसेल्फ। 3 ways। पहला, जेंजी की अगर जब बात करते हैं, मैं वैसे इस वर्ड को यूज नहीं करता हूँ, लेकिन ठीक है आपने पूछा है, तो आप नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम सिटिंग पोस्चर में रहते हैं, ठीक है, और सिटिंग इज अ न्यू स्मोकिंग। ओके, सो व्हेन यू आर सिटिंग, आपके बहुत सारे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि किक ऑफ नहीं हो रहे, ट्रिगर नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह से केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है, और ऊपर से नई टर्म्स जुड़ रही हैं, तो आप साइकोलॉजिकली उन टर्म्स को पकड़ रहे हो, तो नेगेटिव ऑलरेडी हो रहे हो बिकॉज ऑफ सिटिंग। तो इतना सा करना है कि आपने 20 मिनट के लिए बैठना है, 5 मिनट के बाद उसके बाद खड़े हो जाना है, 5 मिनट की कोई वर्कआउट, कोई पुशअप, स्किपिंग, एनीथिंग। तो अगर आपकी लाइफ में आ जाता है तो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट हो जाती है। ठीक है। हो सके तो वेट बेनिंग एक्सरसाइज या फास्ट रनिंग इस आपको करनी चाहिए। क्यों? एक ऑस्टिकैलिसिन नाम का केमिकल होता है, ओके, वो आपकी डायरेक्ट कनेक्टेड आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी से, आपकी मेमोरी के साथ, आपकी थिंकिंग के साथ, आपकी क्रिएटिविटी के साथ, आपकी सेल्फ पावर के साथ, सेल्फ कनेक्शन के साथ। वो अगर आप रनिंग करते हो, फास्ट रनिंग करते हो या फिर वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करते हो, 20 मिनट का एक्सटेंसिव अगर आप वर्कआउट कर लेते हो तो वो ट्रिगर होगा। और ये एक रिसर्च बहुत अच्छी है, ओके, जिसके पास ऑस्टियोकैलिसिन होता है ना, तो एक रिसर्च भी हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ। 2 ग्रुप को लिया गया जिनमें चूहे थे, और उनको 2 ग्रुप थे और एक बॉक्स में रखा गया, उसमें एक छेद कर दिया कि जिसमें से चूहा बाहर निकल सकता है। ओके, तो उस 2 ग्रुप में क्या था, एक चूहा वो था जिसके पास ऑस्टियोकैलिसिन था, और बाकी चूहे ऐसे थे जिनके पास नहीं थे। ओके, तो जिनके पास ऑस्टियोकैलिसिन था, ओके, वो एक बार में उस छेद से बाहर निकल गए। सोचने समझने की ताकत, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, क्योंकि उनको डेली कुछ ना कुछ वर्कआउट करवाया जा रहा था, चूहों से रनिंग करवा ली। जिसके पास नहीं था वो घूमता रहा और फाइनली उसी के अंदर एडजस्ट कर गया, क्योंकि ऑस्टियोकैलिसिन नहीं था। तो 20 मिनट का वर्कआउट अगर आपने कर दिया तो यू कैन टर्न अराउंड योर लाइफ। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप डज वैल्यू। रिलेशनशिप की बहुत वैल्यू है, उसके लिए आपको अपने इमोशंस पे काम करना पड़ेगा। इमोशंस को काम करने के लिए आई हाईली रिकमेंड आपको पीपल साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए, क्योंकि अभी जो टर्बुलेंस का, जो मेरे पास जो सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं वो इसके आते हैं, जो इश्यूज क्या है, रिलेशनशिप के इश्यूज ज़्यादा है। काम के इशू नहीं है, पैसे की चिंता नहीं, रिलेशनशिप के बहुत ज़्यादा इशू हैं। और आप अपनी लाइफ में जितनी लोगों को एंट्री दे रहे हो, फिजिकली या इमोशनली, आप अपने और के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। तो पीपल साइकोलॉजी को पढ़िए, रिश्तों की गर्माहट को समझिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी लैक जो हो रही है, जो सबसे बड़ी कमी आ रही है, वो यहीं आ रही है। तो ये 3 अगर चीजें कर लेते हो तो मुझे लगता नहीं और कुछ करना ही जरूरत। सर बहुत सारे लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप तो होते ही नहीं है, फिर उनके साथ क्या करें? ऐसा लग रहा है आप अपनी बात कर रहे हो। उनका सिर्फ एक विजन है कि काम करना है, कुछ वैल्यूएबल बनाना है, लाइफ में सक्सेसफुल होना है।
और वो अपनी ऑरा के साथ और किसी भी रीजन से XYZ नहीं करते, बट फिर भी वो वाले सेगमेंट्स में हम एक्सप्लोर करते हैं कि कभी कभार ओवर थिंकिंग वाले सेगमेंट में चले गए। या मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो बताया कि ये तो एक हमारे लिए बेस्ट थिंग है कि हम एक्चुअल में सोच पा रहे हैं। ठीक है, बहुत है। और जब आप कह रहे हो रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप किसी पार्टनर के साथ होना जरूरी नहीं होता, फैमिली, अपने आप के साथ पहला ओके, सेल्फ लव। तो अगर आप सेल्फ लव करते हो तो ऑस्टिक एसिड का एक केमिकल होता है ऑस्टिक एसिड के नाम से, तो वो आपका ट्रिगर होना शुरू हो जाता है। तो वो आपका जो वो आपको हैप्पीनेस जॉय फील करवाता है आपको, तो वो होना चाहिए। राइट, छोटी छोटी चीजों पे खुश हो जाना, छोटी अचीवमेंट्स पे आपको फील होना चाहिए, आप टच करके अपना फील कर सकते कुछ हो कर रहे हैं हम लोग या कुछ हो रहा है। ठीक है सर, तो अब हम लोगों ने ये मेजर पॉइंटर समझे कि ब्रेन को कैसे आप डेवलप कर सकते हैं चीजें। अब आते हैं कि हम लोग डेवलपिंग स्टेज में हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं। मैं एज अ मेरी पूरी ऑडियंस हर पर्सन के लिए पूछना चाहता हूँ, लाइक ऑफ कोर्स यू आर लाइक कोच, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग आप कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अगर एक पर्सन को अपने माइंड को ट्रेन करना बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, तो वो कैसे प्रोसेस करे? क्योंकि क्या होता है, जैसे मैं पहले जॉब करता था तो मेरा माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट था। हर एक चीज़ में डिफरेंट वे में सारी चीज़ों को टेक डाउन करना, सारी चीज़ें लिखना पढ़ना, हर एक चीज़ अलग तरीके से थी। जैसे ही मैं बिजनेस में आया, मेरा माइंडसेट बहुत शिफ्ट हो गया, और वो शिफ्ट की वजह से बहुत चीज़ें चेंज भी हुई, लाइक हेल्थ वाइज भी, मेंटल वाइज भी। तो बहुत चीज़ें डेवलप भी हुई और बहुत चीज़ें खराब भी हुई। टाइम ऑफ कोर्स उस टाइम पीरियड पर ऐसा रहता था 8 घंटे नौकरी करनी, आकर सो जाना है, सेटल हो गए। अब यहाँ पर सोना उठना खाना पीना का कोई ऐसे ही रहता है, अप डाउन। मेरे को ऐसा लगता है अच्छी भी चीज़ है, बट कभी कभार लगता है कि बुरी भी है एक हद तक, क्योंकि आई एम किलिंग माई यंग वाली स्टेज कि मैं और चीजें एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम अपने माइंड को कैसे ट्रेन करें जब आप एक ऐसे पर्सन है जो लाइक जॉब को छोड़कर बिजनेस में आए हैं, एंड बिजनेस के टाइम पर भी आप बहुत डेवलपिंग स्टेज पर है, आपने बिल्ड नहीं कर लिया, आप बिल्ड कर रहे हैं। तो उसमें आप कैसे ट्रेन करेंगे अपने आप को? पहले तो गिव मी हाई फाइव दूर से दे दो आप, क्योंकि मैं भी जॉब छोड़ के आया हूँ। ग्रेट सर, ग्रेट। बट यहाँ पे हम कहीं रिकमेंड नहीं कर रहे भाई कि जॉब छोड़नी है, राइट। हाँ, द पॉइंट इज जॉब का एक माइंडसेट है, बिजनेस का एक माइंडसेट है, राइट। अब जिसने जितनी जल्दी माइंड शिफ्ट किया उसकी सक्सेस उतनी फास्ट है, राइट। इसका अगर मैं और डीप डाउन चला जाऊं तो यानी कि किसका माइंड कितना अडेप्टिव है नई लर्निंग के लिए, am I right? वेरी नाइस। और इसको और डीप डाउन चले जाएं तो ब्रेन इज लाइक अ प्लास्टिक, वो स्ट्रेचेबल है। तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप इस तरह अलग अलग एक्सपोजर लेते रहो, उसको स्ट्रेचेबल बना लो, ठीक है, उसको बहुत काम देते रहो, लेकिन ये तो बहुत रिस्की है, इसमें पैसा लग रहा है, टाइम लग रहा है, लाइफ लग रही है। दूसरा तरीका एक और है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोबिक एक्सरसाइजेस। आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलती है अगर आप ब्रेन को कुछ नया काम देते रहोगे ना तो वो स्ट्रेच होता रहेगा। व्हाट इज स्ट्रेच? स्ट्रेच मतलब वो पावरफुल होता रहेगा, जितना वो पावरफुल होगा उतना आपके लिए आपकी प्रोडक्टिविटी हाई रहने वाली है, उतने आप शार्प रहने वाले हैं, उतने आपकी मेमोरी, आपका लाइकिंग डिसलाइकिंग, आपकी क्लैरिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज क्लैरिटी, वो बहुत अप टू द मार्क रहती है। करना क्या है, सिंपल सा है, रूटीन में। अच्छा ये ना इंटरेस्टिंग है, बच्चे हो तो भी ओके, अगर आप टीनेजर हो तो भी ठीक है, आप 18+ हो तो भी ठीक है, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो भी, और अगर आप एज्ड हो 60+ हो तो बहुत जरूरी। ओके अगर आप स्विच हैंड एक्सरसाइज कर लेते हो, मतलब आपका मेरा जैसे आई एम मेरा जो डोमिनेंस हैंड है वो लेफ्ट है, आप लेफ्ट हैंड से मैं ब्रश करता हूँ, मैं एक टाइम का जो ब्रश है मैं राइट हैंड से करता हूँ। तो मेरे ब्रेन के पास नया गया। अच्छा मैं अगर आपसे बोलूं कि आपको पानी की बकेट उठानी है, कौन से हाथ से उठाएंगे आप? राइट हैंड साइड से। और मैं अगर आपको बोलूं फुटबॉल को किक मारनी है तो राइट लेग से। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके लेफ्ट में इतनी पावर नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन फील क्या होता है बॉडी को? ओके। कंफर्ट क्या है उसका? अगर मैं आपको बोलूं पेन उठाना, आप किससे उठाएंगे फटाफट? राइट से। अगर मैं बोलूं बॉल कैच करनी तो राइट से। लेकिन मेरे से आप बोलोगे तो लेफ्ट से। लेकिन आपको मैं आपसे पूछूं कि आपको कौन सी आंख से ज्यादा दिखाई देता है, लेफ्ट से कि राइट से? दोनों से। कौन से कान से ज्यादा सुनाई देता है, लेफ्ट से या राइट से? दोनों से। क्योंकि बचपन से आप दोनों कान यूज कर रहे हो, बचपन से आप दोनों आंखें यूज कर रहे हो। ये क्योंकि आपको ना बचपन में सिखा दिया गया था अगर एक आंख यूज की ना तो पिटोगे। ठीक है, तो वहां पिटना तो है नहीं में। तो फाइनली क्या करना था आपने, सिर्फ इतना सा करना है, आपने स्विच हैंड प्रैक्टिस करनी। ठीक है, तो आपके ब्रेन के पास नया गया। ठीक है, यानी कि आप नॉन डोमिनेंस हैंड से एक बार टूथब्रश कर रहे हैं, पहला। दूसरा, अच्छा वही काम करना है। अच्छा लोगों को क्या लगता है इसके लिए ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है, नहीं भैया,
एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करना, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, आपकी करने का मन होना चाहिए बस, ठीक है ना। दूसरा, आप जब भी कोई की लगाते हो, चाहे आप अपना डोर खोलते हो, कार में लगाते हो, बाइक में लगाते हो, आंखें बंद करके लगा लो, कुछ नुकसान तो नहीं होने वाला। आपने अपनी सेंसरी डेवलपमेंट फास्ट कर दी, सेंसेस को फास्ट कर दी, उनको काम लगाया। अच्छा, आप नोट करना, जब आप आंखें बंद करके लगाओगे, एक तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, दूसरा आप फोकस्ड हो गए, एक टास्क सा लगेगा उसको कि करना है राइट। और ये अगर बच्चे को दे दो ना, वो बड़ा चहकता हुआ करेगा। हम शायद सोचते चिड़चिड़ेपन से करें, हम इसको दवाई की तरह लेंगे, कोई बात नहीं, दवाई की तरह कर लो, मेडिसिन की तरह कर लो, लेकिन आप देखना, जब आप चाबी लगा रहे होगे ना, आप पूरे फोकस्ड हो गए। 24 घंटे में अगर आप एक क्षण के लिए भी फोकस्ड हो गए, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। So there are some most easiest way, and the third important thing, ये सबके लिए है, स्पेशली उनके लिए जिनको ये प्रॉब्लम है, मैं तो बेड के इसी साइड पे ही सोता हूँ या सोती हूँ, या मुझे इस तरफ ही नींद आती है, या मुझे मेरे घर पे ही नींद आती है, या मुझे इसी रेस्टोरेंट पे खाना खाना पसंद है, मुझे यहीं पे बैठना पसंद है, मुझे इसी रेस्टोरेंट का सब्जी इसी यहीं, ये ब्रेक करना है, मोनोटोनी को ब्रेक करना है। ओके क्यों? ब्रेन का एक पैटर्न बन गया है, अब उसके बाद नया पैटर्न नहीं है, तो लाइफ में कम से कम एक हफ्ते में अपने आप को कुछ नया दीजिए। उस बेड के कोने पे मत सोइए, उसको अनकंफर्टेबल, लाइफ सक्सेस इज बियॉन्ड योर कंफर्ट। तो अच्छा, वो आपको डिस्कम्फर्ट वहां जाकर जरूरी लड़ाई करनी है, जहां पर आपका काम है, जहां पैसा इन्वॉल्व है, घर पे कर लो, बेड का दूसरा कोना ले लो, रेस्टोरेंट दूसरी जगह चले जाओ, कोई और नई सब्जी ट्राई करके देख लो, कुछ नया फ्रूट ट्राई करके देख लो, टेस्ट बर्ड नया रिच कर लो, अपने एक्सपीरियंस नए कर लो, ब्रेन को रिवायर कर दो। वो जितना रिवायर होगा ना, आपके लिए जो मेन बैटल है ना, वो आसानी हो जाएगी। तो ऐसा बोला भी जाता है, जैसे आर्मी के अंदर बोला जाता है, जितना पसीना आप अपने उस प्रैक्टिस में बहाओगे, खून उतना कम बहेगा। तो यहाँ आप जितनी मेहनत कर लोगे राइट बैक ऑफ द स्टेज, उतना आपका पैसा, एनर्जी, समय बचेगा आपकी एक्चुअल लाइफ में, जहां से आपको लगता है कि बहुत कुछ आने वाला है। बिल्कुल, कि ये जो हमारा ये स्टेज होगी लाइक 20 से 30 वाली, ये वार्म अप होगा, उसके बाद आगे गेम ऑन होगा, फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि हमने लाइफ में क्या किया है, क्या नहीं किया, कुछ हुआ या नहीं हुआ हमसे, वो वाली चीज। वेरी नाइस सर, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। ऑनेस्टली मेरे को भी, मैं 110% में ट्राई करने वाला हूँ, क्योंकि मैं राइट हूँ, मैं लेफ्ट से, और 2-4 चीजें जो भी आपने बताई हैं, आई विल ट्राई इट। हाँ, डन। सो इस तरीके से हम अपने माइंड को डेवलप कर सकते हैं। अब आते हैं सर, अब हम लोगों के लिए ना, आपने देखा होगा पहले लॉन्ग फॉर्मेट वाली वीडियोस को देखना पसंद करते थे लोग, अब लॉन्ग फॉर्मेट दोबारा आ रहा है, बट लॉन्ग फॉर्मेट डायरेक्ट नहीं देखता पर्सन, वो पहले शॉर्ट में क्लिप देखेगा, उसमें इंटरेस्ट बनाएगा, और उसके बाद उसको लॉन्ग फॉर्मेट पे जाना है। अब एग्जांपल लेकर देखते हैं, हमारी ये कॉन्वर्सेशन 1 घंटे की, 1.5 घंटे की होगी, ठीक है। अगर मैं इसे इनिशियली बूस्ट करना स्टार्ट करता हूँ यूट्यूब पर, अपलोड करा, हम लोगों ने देखा, इसमें फर्स्ट 24 आवर्स में इतनी रिटेंशन नहीं आएगी। अभी ऑफ कोर्स वी आर ग्रोइंग ब्रांड, हर एक चीज रिटेंशन नहीं आएगी, बट जैसे ही हम लोग क्लिप्स डालनी, जो शॉर्ट डालनी स्टार्ट करेंगे, बंदा वहां पे कि इंटरेस्टिंग थॉट्स है, इंटरेस्टिंग चीज है, तुरंत वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो ब्रेन है ना, इसको हम लोग ऐसा बना रहे हैं कि हमें पहले दिखाओ कि क्या है, उसके बाद हम जाकर पूरा देखेंगे। हमारा रिटेंशन टाइम एक्चुअल में बहुत कम हो गया है। तो इतने फास्ट ग्रोइंग एनवायरनमेंट में जहां पर हमारा रिटेंशन टाइम कम हो गया है, हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें अपनी लाइफ में और आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि अगर आप बिजनेस में हो, आप जॉब में हो, या फिर कोई भी चीज में हो, ये तो लॉन्ग रन का गेम है ना। आप ऐसे नहीं कर सकते आज एंटर हुए, अगले महीने भाई मैं तो कुछ और करने वाला हूँ। तो इसमें कैसे डेवलप करें अपने आप को? पहली बात, जब जिसकी आप बात करो, मैं तो उसको गलत नहीं मानता, कारण कि हम क्या हमेशा कंपैरिजन करते हैं, राइट, ठीक है ना। तो हमें देखना पड़ेगा किस वैल्यू की कंपैरिजन कर रहे हैं। जब हमारे पेरेंट्स पढ़ते थे तब उतना डिस्ट्रैक्शन भी नहीं था, एक्चुअली में उतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। इन्फॉर्मेशन का जरिया क्या था? पहला तो न्यूज़पेपर, वो भी सिलेक्टेड लोगों के घर पे। उसके बाद टीवी आया, तो टीवी भी पहले लिमिटेड था, बाद में चैनल्स आए, ठीक है। तो उनके पास कम इन्फॉर्मेशन थी, तो समय ज्यादा था। अब इन्फॉर्मेशन बहुत है, समय कम है। तो जब मेरा समय आप मुझसे मांग रहे हो, तो मुझे सिलेक्टिव तो होना पड़ेगा ना। बिल्कुल। मैं 1 घंटा देने के बजाय आपसे 60 सेकंड लूंगा, मुझे समझ में आया तो मैं आपके पॉडकास्ट को देखूंगा। तो इसलिए वो गलत नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारे बिहेवियर में इम्पल्सिवनेस आ गई है, उसका रीजन है।
अच्छा ये ना सब ट्रेनिंग का पार्ट है। Okay. पहले आप साइकिल से चलते थे, पैदल चलते थे, क्योंकि आपको वो गाड़ी नहीं थी। फिर गाड़ी है तो आपको थोड़ा फास्ट मूवमेंट आपने शुरू किया, तो ब्रेन को ट्रेनिंग हुई कि आप फास्ट जा सकते हो। पहले आपके पास व्हाट्सअप नहीं था, कॉल था, पहले से पहले एसटीडी था, तो आपको 15-15, 20-20 मिनट वेट करना पड़ता था। तो द पॉइंट इज आपके ब्रेन के पास रीजन थे वेट करने के। अब मेरे ब्रेन के पास कौन से रीजन है? तो ये पहली बात तो ये गलत नहीं है, इसको लेबलिंग करना हम बंद करें। जो यहाँ आजकल बड़े लेबल्स चल रहे हैं ना कि हमने, अरे ये तो पार्ट है, इसको हट तो ना। किसी भी लेवल पे या किसी भी रीजन से क्या टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ से निकाली जा सकती है? अब तो नहीं निकाली जा सकती, संभव नहीं है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा और थोड़ा सा क्वेश्चन को रिवैम करता हूँ कि आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है, आई एम सेइंग कि ये वाला जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट में रिटेंशन अभी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू पॉडकास्ट को लिया था, बट मेरा पॉइंट ये था कि ये हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम अगर जॉब कर रहे हैं रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस कर रहे हैं रिटेंशन, क्योंकि क्विक नहीं है ना सारी चीजें लाइफ में। ये तो मैंने एक एग्जांपल पॉडकास्ट के लिया था, बट मैं एज अ लाइफ वाली चीज के बारे में समझना चाह रहा हूँ। टोटली एग्री कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा आपको बताने का रीजन भी यही है, क्योंकि जब हम लेबल कर देते हैं ना, ये लोग तो है ही ऐसे, इनका तो ध्यान ही ऐसे लगता है, ध्यान ही नहीं लगता इनका, तो हम उस लेबल आपको समझना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग किसने दी है? इस ईरा ने दी है ना, पेरेंटिंग ने दी है। तो एक तो गलती नहीं इनकी, उससे रीजन बताता हूँ। उससे क्या होता है, एक्सेप्टेंस आती है। व्हेन यू एक्सेप्टेड योरसेल्फ ना, देन यू कैन ओनली वर्क ऑन योरसेल्फ। आपने एक्सेप्टेंस नहीं की, तब वहां फ्रिक्शन है, तो वहां पे वर्क नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं टेक्निक बता दूं सीधा तो उससे काम नहीं होगा। पॉइंट एक्सेप्टेंस ये है कि दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, बट येस इन अ रिवर्स मैं रीवायर कर सकता हूँ मेरे ब्रेन को। इसलिए मैंने पूछा, टेक्नोलॉजी हटाई नहीं जा सकती, कोई बात नहीं, मैं अपने ब्रेन की पावर तो बढ़ा सकता हूँ। व्हाई? ब्रेन इज हैविंग इनफिनाइट पावर, ट्रिलियन सेल्स हैं। एक सेल के पास कहा जाता है 72 GB का स्पेस है। एक सेल के पास अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें ना, क्वांटिफाई कर दें, ओके, एक ब्रेन लगभग 10,000 लाइब्रेरीज, जिसमें 1 लाख बुक हैं हर लाइब्रेरी में, याद करने की क्षमता तक रखता है। माय गॉड, तो हम तो उसका कितना % यूज कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि हम 0 पॉइंट पता नहीं कुछ भी कर भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर इतनी टेक्नोलॉजी से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। फर्क सिर्फ इतना है, क्या उसको हम ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं? तो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की स्टडी भी बोलती है कि अभी जो अटेंशन स्पैन है वो लगभग 8 सेकंड का है। राइट, ठीक है, 8 सेकंड का इतना कम जब अटेंशन स्पैन रह गया, तो अब हम क्या करें? बहुत सिंपल है, सीरियसली बहुत सिंपल है। करने के लिए तैयार हो तो मैं बता देता हूँ। इसको बोलते हैं 5 स्टेप फॉर्मूला। ओके, इसको बोलेंगे 5 4 3 4 3 2 1। ओके, तो 5 क्या करना है आपने? सिर्फ ऑब्जेक्ट को देखना है। ओके, ठीक है। अटेंशन, आपने बोला अटेंशन कम है, बिल्कुल। अब आप ऑब्जेक्ट देखोगे तो अटेंशन बढ़ गया। अब ऑब्जेक्ट देखना है, बोलना है लाइट है, लीड है, कैमरा है, माइक है, यहाँ पे एक प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पे वाटर ग्लास है। मैंने बोला तो मेरा फोकस लग गया। ओके, 4 आपने साउंड सुननी है, पीछे से एक ना ट्रक की आवाज आ रही है, ठीक है। अभी यहाँ से एयरप्लेन निकला था, एसी की साउंड आ रही है, और यहाँ पे आप अभी मूव कर रहे थे तो देखा मैंने ऐसे चेयर की आवाज आ रही है। तो मैंने 4 साउंड महसूस की। अब आप ऑडियंस साथ साथ करना, आप जहां आप बैठे हो ना, आप पहले 5 चीजें ऑब्जेक्ट गिनो, बोलो उसको मुंह से, 4 को आपने सुनना है, कान तेज हो गए, बिल्कुल, फोकस बढ़ गया, अटेंशन बढ़ गया। ठीक है। 3 चीजें फील करनी है। मैं आपकी चेयर पे पहली बार बैठा हूँ, उसका फेदर कैसा है, इस माइक का एक फील है अपना, एक बिल्कुल ग्लास लिया तो उसका फील, इस प्लांट की लीफ का एक फील है। तो मैंने अपनी सेंसरी डेवलप कर ली, यानी कि मैं अब यहाँ देखना, मैंने ऑसिपिटल लोब डेवलप किया, मैंने टेम्पोरल लोब डेवलप किया, फील से मैंने पैराइटल लोब डेवलप किया। फिर 2 चीजें स्मेल करनी है। आप मेरे आसपास बैठे हैं, आपकी बॉडी का एक स्मेल टेक्सचर है, एक रूम का एक स्मेल है, तो क्या मेरे सेंसेस तेज हैं? मजाक में बोलते हैं ना, कुत्ते वाली नाक है क्या? ठीक है, तो क्या वो है? अगर वो है तो 2 मैंने, यानी कि मैंने अब सेंसेस डेवलप कर ली, मैंने R5 डेवलप कर लिया अपना, R5 सॉरी ऑसिपिटल लोब बोलते हैं इसको, अपना लेफ्ट साइड का। लास्ट वन, जब मौका मिला मैंने कहीं पे कुछ नया टेस्ट कर लिया। हर जगह पानी का टेस्ट अलग है, चाय का टेस्ट अलग है, इलायची ले ली, कॉफी ले ली, मैंने कुछ नया, तो यानी कि मैंने 5 ये स्टेप कर लिए, तो मेरा अटेंशन स्पैन बढ़ गया। वहां से मेरी प्रॉब्लम खत्म हुई। कौन सा अटेंशन स्पैन? हमेशा बढ़िया ही है हमारा, कोई टेंशन नहीं है। तो इतनी सिंपल एक्टिविटी से आप अपने आप को रिवायर कर सकते हो। समझ गया सर। मैं ऑनेस्टली यहाँ पर एक रिव्यू देना चाहूँगा। आपका ना लाइक वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इज वेरी गुड। लाइक मैं जिस चीज़ के रिगार्डिंग आपसे कोई भी चीज़ पूछ रहा हूँ या फिर, तो एक ना लॉजिकल वे में, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मैं काफ़ी कॉन्वर्सेशन करता हूँ रेगुलर क्लाइंट्स मीटिंग,
बंदे को ना एक चीज समझाना, उसे पता होता है उस चीज के बारे में, लेकिन द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इज बहुत मैटर करता है. थैंक यू सो मच. बहुत बेस्ट पार्ट है वो. सो ये अब मेरी क्यूरियोसिटी थोड़ी सी और बढ़ गई. ऑफ कोर्स ज्यादा स्टेज इस कॉन्वर्सेशन को हम क्रिस्प रखेंगे. आई वांट कि अच्छे से नॉलेज मिले एंड और क्या कहते हैं जो भी क्वेश्चंस है वो कमेंट्स में डाले. हम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए आपके साथ दोबारा बैठने का. माय प्लेजर. तो अब नेक्स्ट हम लोग एक थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि अब यहाँ पर ना लाइफ में हम लोग डेवलप भी हो रहे हैं चीज़ें. आपने माइंड ट्रेनिंग भी बताई. मैंने ना आपके अक्रॉस में एक चीज पढ़ी थी, दैट इज माइंड मैपिंग. हाँ. तो वो माइंड मैपिंग का मुझे पूरा कॉन्सेप्ट समझना है कि वो क्या है एक्चुअली में और हमें कैसे फायदा दे सकता है. बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि इसने मेरी लाइफ को चेंज किया है. ओके. और मेरे साथ साथ लगभग अभी तक हम 11,000 से ज्यादा फिंगर टिप्स देख चुके हैं. ठीक है. एंड इट्स, लेट मी टेल यू, इट्स नॉट एस्ट्रोलॉजी, इट्स नॉट पामिस्ट्री, इट्स नॉट साइकोलॉजी. ओके. वी बिलीव इन फिंगर टिप्स. अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, क्या आपने कभी सुना कि दो एक जैसे गोरे लोग हो सकते हैं? कितने लोग होंगे पूरे विश्व में? बहुत सारे. बहुत होंगे सर. सांवले बहुत होंगे जिनकी सेम हाइट हो, सेम आंखें होंगे. मतलब ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे आप. बिल्कुल. लेकिन क्या आपने आज तक सुना कि दो व्यक्तियों का आपस में फिंगर टिप मैच करता हो? नहीं, संभव ही नहीं है. इवन अगर कोई आइडेंटिकल ट्विंस है जिनका डीएनए सेम है, फिंगर टिप्स अलग अलग होंगे. पुरानी फिल्में याद कर लीजिए, हॉलीवुड की फिल्में याद कर लीजिए. जिस अपराधी को पकड़ना है तो फिंगर टिप्स चाहिए. तो फिंगर टिप्स ही आपकी पहचान है. Okay. अब फिंगर टिप आपके डॉक्टर रॉजर स्पेरी थे जिन्होंने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन एक थ्योरी दी थी, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1981 में. उन्होंने एक क्लियर कर दिया था कि हमारे डायरेक्ट इस तरह हैंड्स कनेक्टेड है हमारे ब्रेन के साथ. ठीक है. अब मेरा ब्रेन मेरे फिंगर टिप्स के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि उसी समय पर ब्रेन बनता है, उसी समय पर आपके फिंगर टिप्स बनते हैं. 13th वीक में, 13th वीक से लेकर 21st वीक तक. ओके. तो अगर मैं ब्रेन समझ लूं, अगर ब्रेन को समझना है तो मतलब मुझे फिंगर टिप्स समझने पड़ेंगे. तो मेरे ये लॉक्स हैं, इसको अनलॉक करते हैं हम. ठीक है ना. तो ब्रेन को समझने का काम हमारा है, और जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी जल्दी आप क्या करोगे, ग्रो करोगे. अब हमारी लड़ाई क्या चलती रहती है आपको, मतलब अगर आप इसे सिंपल वर्ड में पूछो ना, हम लोगों की जिंदगी में था लगने से बजाते हैं. था मतलब मैं डॉक्टर बन सकता था, मैं क्रिकेटर बन सकता था, मैं एक सिंगर बन सकता था, मैं एक इंजीनियर बन सकता था. तो था इसलिए लगता है क्योंकि आपको सही समय पर सही चीज के बारे में, आपके ही बारे में नहीं पता होता. आपको तब पता लगता है या तो गाड़ी निकल चुकी है, तो सही इन्फॉर्मेशन का सही समय पर पता लगना जरूरी है. तो हम सही समय पर ये बताने में हेल्प करते हैं आपको हु यू आर. ठीक है ना. आपके ब्रेन का मैनुअल क्या है. आप आईफोन यूज कर रहे हैं, आप माइक यूज, उसके साथ एक मैनुअल आता है. ठीक है. इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस लेने के लिए. अच्छा, इंटरेस्टिंग है. लोग कहते हैं मैनुअल की जरूरत कहाँ है. साइकिल चलाने का कोई मैनुअल आता है? नहीं. बाइक चलाने का? नहीं. आता भी तो अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है. कार का, लेकिन कार का अगर मैं रॉयल रॉयल में चला जाऊंगा तो आएगा. यानी कि जितनी क्वालिटी बढ़ती जाएगी तो मैनुअल होगा. और अगर मुझे एरोप्लेन चलाना है तो पूरा मैनुअल चाहिए. जेट चलाना है तो, और मुझे अगर स्पेस एयरक्राफ्ट चलाना है तो, यानी कि अगर आपकी लाइफ की वैल्यू स्पेस एयरक्राफ्ट जितनी है ना, तो आपको मैनुअल लगेगा. हाँ, आपने साइकिल जितनी एक बिलो एवरेज लाइफ जीनी है, आपने कार जितनी एक एवरेज लाइफ जीनी है, तो कोई मैनुअल की जरूरत नहीं. जैसे जिंदगी जी रहे हो, जीते रहो, कोई दिक्कत नहीं है. वेरी नाइस सर. इसको हम थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करते हैं. ये करते कैसे हैं, आप कैसे करते हो? ऑफ कोर्स हम लोग इस पॉडकास्ट में तो नहीं सीख पाएंगे, एंड आपका एक्सपीरियंस और आपकी ट्रेनिंग्स प्रैक्टिस बहुत मैटर है. बट अगर कोई भी पर्सन, जैसे इफ आई विल बी योर क्लाइंट, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्टेप लोगे, क्या पूछोगे, या क्या तरीके से, क्या मतलब स्टार्टिंग कैसे होती है इस प्रोसेस की? इंटरेस्टिंग ये है, वी नेवर आस्क अ सिंगल क्वेश्चन. हमें सिर्फ एज चाहिए. एज भी इसलिए चाहिए, हमें पता लगे कि आप किस एज ब्रैकेट में, हमारे पास किस तरह के सवाल. मान लो आप 3 साल के बच्चे को लेके आ रहे हो, ये हम कर तो किसी का भी सकते हैं. ठीक है. हमारे पास अभी कल एक लेडी आई हैं जो 68 ईयर्स की हैं. उससे पहले 92 ईयर्स के भी हमने किए हैं, जो जिनकी क्यूरियोसिटी है अंदर. ठीक है. तो हाँ, तो इसलिए इसका एज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें क्यों चाहिए, ताकि हमें समझ में आए कि हम किसके लिए कर रहे हैं. ठीक है. फिंगर टिप क्या है, आपका स्ट्रक्चर है ये बताने के लिए. उसका करने का सिंपल तरीका, हमें फिंगर टिप्स चाहिए. ये ऑनलाइन भी आ सकते हैं, स्कैनर के साथ भी आ सकते हैं, हर तरह से संभव है. ये फिंगर टिप आने के बाद हमें लगते हैं 3 से 4 दिन, क्योंकि ये AI बेस्ड नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है. 2 उसमें एक्सपर्ट्स लगते हैं, एक फिंगर टिप को समझने वाला एक्सपर्ट, और उस फिंगर टिप का क्या मतलब है, उसका क्या बिहेवियर है, तो दूसरा एक्सपर्ट वो लगता है. इस कॉम्बिनेशन से बनती है एक फिर 25 पेजेस की रिपोर्ट.
25 पेजेस की रिपोर्ट। डिटेल में बात होती है, हु यू आर, व्हाट इज योर बिहेवियर, व्हाट इज योर लाइकिंग, व्हाट इज योर लर्निंग स्टाइल, व्हाट इज योर एक्वायरिंग स्टाइल, आप कैसे एक्ट करते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, किसी सिचुएशन के साथ आप कैसे डील करते हैं, आप टीम प्लेयर हैं, आप सोलो प्लेयर हैं, आप लोगों से बात कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आर यू अ गुड मार्केटर और नॉट, आप किस तरह के हैं, आपसे ज़्यादा आपको बताया जाता है। तो ये पूरा डिटेल में फिर 1 घंटे की काउंसलिंग होती है। तो पहला स्टेप होगा फिंगर टिप लेना, दूसरा होगा फिंगर टिप की रिपोर्ट बनना, तीसरा है काउंसलिंग। तो वहाँ से आपके जितने भी सवाल होते हैं, एंड अगर किसी को वो काउंसलिंग चाहिए हो तो वो कैसे कनेक्ट कर सकता है आपसे? वो आपके कमेंट बॉक्स में डाल सकता है और वहाँ पर हमारी टीम आपके साथ मिलके कनेक्ट कर लेगी। Done. Thank you so much, sir. My pleasure. So it was like pleasure to meet you and have a discussion, deep down discussion. बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं। Thank you so And much. honestly I want कि आप comments full on भर दें लोग, जो भी Sure. उन लोगों को questions हैं, जिससे कि मैं 110% आपको दोबारा अप्रोच कर पाऊँ। My and pleasure. I will be inviting you very soon. My pleasure. Thank you so much for joining us. Thank you so much, sir.